दोस्तों नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है व्यंजन संधि को, और चूंकि हमारा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें पहले हम पूरी संधि को पढ़ाते हैं, इसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम लोग उसके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देखिए, व्यंजन संधि से जो स्पेशल एक तरीका है प्रश्न पूछने का, वो क्या है जरा ध्यान से देखिए। आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्या कि दिग्भ्रम शब्द में कौन सी संधि है। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा, दिग्भ्रम का सही संधि विच्छेद होगा। ये दो प्रकार का एकदम फेमस प्रकार का एकदम ऐसा ही क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है। कोई एक शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाता है, संधि पूछा जाता है, या तो फिर उसमें कौन सी संधि ये आपसे पूछा जाता है। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही विस्तार तरीके से सीखेंगे कैसे पता लगाएंगे, कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, बात करेंगे किस संधि की आज, तो आप जान चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन संधि की बात करेंगे। जी हाँ, कौन संधि? व्यंजन संधि की बात करेंगे। चलिए, व्यंजन संधि का कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमको व्यंजन संधि के फार्मूले याद हों, जिसमें आपका फार्मूला आपने पहला देखा था, उसमें देखा था वर्गों के प्रथम वर्ण। वर्गों के प्रथम वर्ण क्या होते हैं, इसके पहले की वीडियो जरूर आप देखिएगा। तो का, चा, टा, ता, पा, ये 5 अक्षर वर्गों के पहले वर्ण होते हैं। और उनके बाद अगर कोई स्वर हो, यारा, लावा, या फिर तीसरा या चौथा वर्ण हो, ये है आपका पहला नंबर 1 का फार्मूला। ये ऐसा हो तो ये पहला अक्षर आपका बदल जाता है किसमें मित्रों? तीसरे वर्ण में। जी हाँ, तीसरे वर्ण में। ये तो है आपका पहला फार्मूला। अच्छा, वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे फार्मूले की, तो दूसरे फार्मूले में भी प्लस के पहले वही पहला अक्षर का, चा, टा, ता, पा, प्लस के बाद अगर कोई 5वां अक्षर हो तो ये अक्षर भी आपका 5वां हो जाता है, यानी 5वें बदल जाता है। ये आपका दूसरा नियम है। ये शॉर्ट में आपको फार्मूला हम दे रहे हैं, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे। वहीं पर एक और फार्मूला भी लिखेंगे तत्काल में। तीसरे फार्मूले की बात करें तो उसमें है आपका ता हो या फिर दा हो, 2 अक्षरों में से कोई एक अक्षर हो। उसके बाद अगर ला हो तो ये दोनों अक्षर भी आपके क्या बन जाते हैं? ला बन जाते हैं। 3 फार्मूलों पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब किसी शब्द में हमको संधि ढूंढना हो तो हम ढूंढते क्या हैं? ये जो बन रहा है रिजल्ट है, इसी को हम जो है शब्दों में ढूंढते हैं। तो ये तीसरा अक्षर बना है। तीसरा अक्षर क्या होता है? का, खा और गा। दूसरी लाइन में चा, छा, तीसरा अक्षर जा। तीसरी लाइन में टा, ठा, तीसरा अक्षर आपका डा होता है। और ता, था, दा, और पा, फा आपका बा। ये जो आप हलंत लगे हुए अक्षर देख रहे हैं, इसका मतलब आप आधा समझेंगे और कुछ नहीं है। यानी आधा गा, आधा जा, आधा डा, आधा दा, आधा बा। ये संधि विच्छेद करने के लिए ये इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि संधि विच्छेद जब करेंगे तो उसमें आप इसी को ढूंढेंगे, ये पाएंगे तो कहेंगे हाँ भाई ये संधि है। वहीं पर इस 5वें अक्षर की बात करें तो का, खा, गा, घा आपका अंगा आता है। चा, छा, जा, झा, इया, टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ना और माँ, ये भी सब आधे अक्षर हैं। और इसमें नियम नंबर 3 में एक अक्षर केवल ला है। चलिए, तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं इसी एक शब्द को लेकर। मान लीजिए दे दिया गया आपको एक शब्द क्या? दिग्भ्रम। यहाँ देखिए, दिग्भ्रम, और पूछ लिया इसमें कौन संधि है। तो 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिस संधि की पहचान आप पाओगे वही संधि होगा। तो देखिए, ये गा, जा, डा, दा, बा, इनमें से हमको गा यहाँ पर मिल रहा है।
अगर आधा मिलता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो पूरा भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको दिग्भ्रम में आधा गा मिल रहा है, यानी इसमें कौन संधि हो सकती है, तो व्यंजन संधि। लेकिन कितना, तो अभी 50%। जी हाँ, 50% होने का चांस है कौन संधि, व्यंजन संधि। अभी 50% बाकी है। जब हम इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, संधि विच्छेद सही सही हो जाएगा या ऑप्शन में है तो वही मिल जाएगा, तब क्लियर होगा हाँ व्यंजन है। तो चलिए हम देखते हैं कि संधि विच्छेद करने में हम क्या करते हैं। तो ये पहचान हमको जहाँ मिले मित्रों, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक बात है एकदम। इसको अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो जहाँ पर भी हम इनको या फिर इनको कोई पहचान वाला अक्षर पाते हैं, उसको हम वहीं रोक देते हैं और उसके बाएं और दाएं का अलग अलग उतार लेते हैं। ये बात आप ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। किसी शब्द में जहाँ हमको पहचान मिले उस पहचान को वहीं पड़ा रहने देते हैं, उसके बाएं का दाएं का हम नीचे उतार कर अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखिए गा को हम यहीं रोकेंगे, गा के पहले दी है तो दी हमने लिख दिया, और इधर अलग फिर गा के बाद भ्रम है तो भ्रम हमने यहाँ लिख दिया। चूंकि हम व्यंजन संधि के तहत संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो व्यंजन संधि में दाहिने 1-2 नियम है उसमें होता है, बाकी सब नियमों में दाएं तरफ कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। तो भ्रम देखिए आपका एक शब्द भी बन गया, इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इधर कुछ आपको करना है। अब करना क्या है, नियम को आपको ध्यान में रखकर। नियम कहता है कि पहले अक्षर के स्थान पे तीसरा अक्षर, तो का खा गा तीसरा अक्षर है, गा का पहले स्थान वाला अक्षर यहाँ देखिए, का खा गा नंबर 1 स्थान, नंबर 2 स्थान, नंबर 3 स्थान। ये तीसरा गा बना हुआ है, तो तीसरा एक किससे बना होगा, इसका पहला क्या रहा होगा, का रहा होगा। अर्थात इस गा के स्थान पे आप का रखोगे, लेकिन आधा गा है तो आधा का यानी हलंत वाला। अब देखिए आधा गा आधा का मिला यानी व्यंजन मिला, इसका मतलब व्यंजन संधि है। दिक् धन भ्रम इसका संधि विच्छेद हुआ। दोनों क्वेश्चन आपका हल होगा। दिग्भ्रम शब्द में कौन संधि है, तो आप उत्तर टिक करेंगे व्यंजन संधि। और दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप चुनेंगे ऑप्शन में दिक् हलंत वाला का और भ्रम, ये आप चुनेंगे। आपको ऑप्शन में गलत करवाने के लिए ऑप्शन भी लुभावना बना रहेगा। जैसे हो सकता है ऑप्शन में आपको मिल जाए दिग् धन भ्रम, ऐसे तो दिग्भ्रम आप इसको भी सही कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। नियमतः आपका गा का का बनेगा, तो दिक् धन भ्रम आपका सही होगा। चलिए एक शब्द और देखते हैं। एक शब्द है आपका वाग व्यापार। चलिए इसमें भी अगर हम पहचान ढूंढते, देखिए पहचान ढूंढने का जो तरीका होता है वो आप शुरू से ढूंढेंगे, हर एक संधि की पहचान ढूंढेंगे, जिसके तहत टूट गया सही सही संधि विच्छेद हो गया वही आपका सही होगा। तो ढूंढोगे तो आप सबसे पहले दीर्घ संधि में चलोगे, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री इत्यादि ढूंढोगे। गुण संधि में एओ और वृष संधि में अय और अय, यण संधि में यावा राला, और फिर अयाज संधि में अय आय और आओ ढूंढोगे, जो कि कुछ भी आपको वाग व्यापार में नहीं मिलेगा। हाँ या मिलेगा, लेकिन हमने आपको समझाया है कि या बनता है ई से, अगर या को ई बनाओगे तो वाग भी बन जाएगा, कोई शब्द नहीं होगा, जबकि शब्द बनना जरूरी होता है। व्यंजन संधि में आओगे तो सबसे पहला नियम आपका कहता है तीसरा अक्षर बनता है, गाजा डादा बा बनता है। तो गाजा डादा बा में से हमको यहाँ क्या मिल जाता है, आधा गा मिल जाता है। बस पहचान मिल गया तो आपका काफ़ी काम समाप्त हो गया। एक सरल सा काम आपको करना है, पहचान को वहीं रहने दीजिए, दाएं का बाएं का नीचे उतार लीजिए। तो आधा गा को यहीं रहने दीजिए, वहाँ पर बड़ा की मात्रा वा उतार लीजिए। इधर व्यापार है तो व्यापार भी देखिए, ये भी आपका एक ट्रिक है, आइडिया है कि अगर जो है उस पहचान के बाद एक पूरा फिक्स एक शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है, तो ज़्यादा चांस रहता है सही होगा हमारा संधि विच्छेद। अब गा किससे बनता है तो आप जान चुके हो, का से, का का तीसरा अक्षर गा है तो गा का पहला अक्षर का रख दो, तो हो गया आपका वाक धन व्यापार। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वो उदाहरण है दृगंचल। ध्यान दीजिएगा मित्रों, दृगंचल। अब दृगंचल में आधा गा आपकी बार आपको नहीं मिल रहा है, अब की बार आपको दृगंचल में पूरा गा मिल रहा है, उसके ऊपर अनुस्वार भी है। चलिए
तो यहाँ पर आपको गा मिल रहा है, केवल गा को रोकना है, गा के अलावा जो भी कुछ उसके बाएं है उसके दाएं है उसको उतारना है। तो गा के बाएं तो भाई केवल द्रि है, ध्यान देंगे, लेकिन इधर क्या है ये आपको ढूंढना है। तो गा के बाद ये अंग है तो अंग रखेंगे, और चल है तो चल रखेंगे, तो अंचल देखिए शब्द आपका बन गया। अब गा किससे बनता है तो आप सीख चुके हैं, का से, तो दृक धन अंचल। ऐसे आप करते हैं तो 1% चांस नहीं रहता आपका गलत होने का, सर्वथा सही होता है और ये नंबर आपको मिल जाता है। चलिए एक शब्द और देखते हैं। वो शब्द है मित्रों षड्यंत्र। जी हाँ, षड्यंत्र। यहीं पर हम आपसे पूछ लें क्या ये सही लिखा है, तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन नहीं। वर्तनी में आता है तो आपको डा के नीचे हलंत जो लगा हुआ मिलेगा वही सही होगा। ये संधि विच्छेद आपको बताएगा। तो देखिए इसमें हम ढूंढते हैं, तो इसमें हमको गाजा डादा बा में से यहाँ डा मिलता है, यानी तीसरा अक्षर पहले रूल का पहचान मिल रहा है। वहीं रहने दो, दाएं बाएं का उतार लो। तो बाएं आपका खष्टिस्सा है और दाएं आपका देखिए बना बनाया शब्द यंत्र है। प्लस लगाएंगे। अब डा किससे बनेगा, डा किसका तीसरा अक्षर है, डा का पहला अक्षर क्या होगा, तो आप जानते हैं टा ठा डा ढा आड़ा। आप देख रहे हैं टा का तीसरा अक्षर डा है, डा का पहला अक्षर टा होगा, तो टाल आप यहाँ लगा दें। तो टा लगाएंगे आपका सट होगा, सट धन यंत्र आपका सही सही संधि विच्छेद होगा। संधियाँ कौन है, संधि कौन है इन सब शब्दों में, तो व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन संधि का ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं और इसे ही समझ रहे हैं। चलिए एक शब्द और देखते हैं, वो क्या है, वो है तद्भव। ये तद्भव हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, तद्भव, दा में नीचे भा लगा करके, एक ही बात है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। यहाँ हमको तीसरा अक्षर दा मिल रहा है तो उसको वहीं रहने दो, इधर ता उतार लो, इधर भाव उतार लो, भाव माने होना है, अभी आपका एक शब्द है। अब यहाँ दा का पहला क्या होता है, दा का पहला ता था, दा होता है, ता होता है, ता तधन भव। तो ये कुछ उदाहरण है। अच्छा एक उदाहरण हम लोग और देखेंगे, क्या, सज्जन। मित्रों संधि विच्छेद करना, संधि करना सब आपको सिखाएंगे, बस बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। सज्जन, सज्जन में देखिए यहाँ जा मिल रहा है और जा तीसरा अक्षर, चा छा जा। यहाँ देखिए चा छा और जा, ये तीसरा है, ये पहला है लाइन का, तो तीसरे का स्थान पहला बनाना है, लेकिन अलग करने के बाद जा को यहीं रोको, इधर आपका सा है लिख दो, इधर आपका जन है लिख दो। देखिए शब्द बन गया यहाँ अपने आप। यहाँ जा का पहला चा होता है तो यहाँ आप क्या रख दोगे, चा रख दोगे, तो होगा आपका सच झन जन। अब देखिए आपको लग रहा होगा हाँ यहाँ गलत है, जी हाँ ये गलत है, यहीं पर आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो सब लोग जानते हैं संधि करना, संधि विच्छेद करना। सच ये कोई शब्द नहीं, हाँ यहाँ हलंत ना होता, सच आपका एक शब्द होता भी, लेकिन चूंकि हलंत है इसलिए ये तो आपका कोई शब्द नहीं, बस यहीं पर आपका ये व्यंजन संधि का पहला रोल कैंसिल। जाएंगे कौन नियम पर, जहाँ आपको कहा गया ताया दा के बाद, ध्यान दीजिएगा, ताया दा के बाद जाया झा हो, क्या, जाया झा हो, तो ताया दा के स्थान पे आधा जा बन जाता है। तो आधा जा एक पहचान इस प्रकार से भी है। अब यहाँ हम लोग जो है सा को उतारेंगे, इधर जन को उतारेंगे। अब ये जा आधा जा बताएगा, आधा जा किससे बना है, ता से बना है चाहे दा से बना है, तो यहाँ चाहे ता लिख दीजिए चाहे दा। तो सतधन जन अब आपका सही हुआ। ये सतधन जन भी हो सकता है, क्या, शतधन जन भी हो सकता है, तो ये आपका है। फिलहाल इसमें व्यंजन संधि है, लेकिन सच धन जन सही नहीं होगा, शत या सत धन जन आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर ये शब्द है आपका सदुपयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, सदुपयोग। यहाँ दा मिल रहा है, तीसरा अक्षर ता था दा, उसको वहीं रोको, दाएं बाएं का लिख लो। अब सवाल ये आता है ये छोटाऊ दा के बाएं हैं कि दा के दाएं हैं, तो हमने आपको पहले पार्ट में बता दिया है कोई भी स्वर जो व्यंजन में जो लगा हुआ होता है हमेशा उस व्यंजन के दाएं होता है, बाएं किसी भी हालत में नहीं। जैसे दा पर छोटी मात्रा है, दा के पहले दिखाई भले पड़ रही है मित्रों, लेकिन ये दा के बाद है, हमेशा स्वर बाद में होता है, तो छोटाऊ दा के बाद होगा, दा के पहले केवल सा है, तो
तो सा को लिख दो, ये उधर है छोटा वो उधर लिखो, और पयोग, तो उपयोग देखिए शब्द आपका बन गया। यहाँ दा का पहला अक्षर ता होता है, ता लिख दो, सतधन उपयोग। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे, उदाहरण थे जो आपके पहले वाले रूल को टच करते थे, जिसको हमने किया। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं इसे मिटाने के बाद। तो एक शब्द है उन्मुख। क्या है दोस्तों? उन्मुख। देखेंगे अगर उन्मुख का संधि विच्छेद हमसे पूछ लिया कि भाई बताओ उन्मुख में कौन संधि है, उन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे? देखिए पहली बात तो स्वर संधि ना हो, कोई अगर व्यंजन का आधा अक्षर मिले तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है वहीं से आपकी संधि टूटेगी। हालांकि आधा ना हमको यहाँ मिला, और आधा ना पांचवा अक्षर है, ध्यान देंगे, ता था दा धा और पांचवा पा। पांचवा अक्षर हमको मिल रहा है। पांचवा अक्षर बनता किस संधि में? तो आपने एक दूसरा नियम पढ़ा है, पहले अक्षर के बाद पांचवा अक्षर हो, पहला आपका पांचवा निया अंगा अड़ा, अंगा इया अड़ाना माँ में से कोई अक्षर बनता है, तो यहाँ ना बना हुआ है। अब ये पांचवा पहले से बनता है, आप पांचवे का पहला बनाओगे तो ना का पहला यहाँ ता होता है। कैसे बनाओगे? तो पहचान को यही रहने दो, दाएं बाएं का लिख लो। बाएं आपका छोटा ऊ है, दाएं आपका मुख है, ना को आपने रोक रखा है। क्या बनाने के लिए? पहला बनाने के लिए। पहला अक्षर ता है तो ता पहला बना दो, आधा ना है तो आधा ता बना दो, प्लस लगा दो, आपका संधि विच्छेद हो गया। क्या हुआ? उत्तधन मुख बराबर उन्मुख। कौन संधि है दोस्तों इसमें? तो इसमें व्यंजन संधि है। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, षण्मास। ये देखते हैं अगर आ गया इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ आधा अड़ा, अड़ा भी पांचवा अक्षर है, टाठा डाढ़ा अड़ा, टाठा डाढ़ा अड़ा पांचवा है, पांचवे का पहला आपका टा बनेगा, लेकिन यहीं रोकिए अड़ा को। इधर आपका खष्ट हिस्सा है, इधर आपका मास है। अब यहाँ अड़ा का क्या बनेगा? टा बनेगा, तो सटधन मास। देखिए आधा अड़ा है तो आधा टा बनेगा, तो सटधन मास। ये इसका सही संधि विच्छेद हुआ नियमतः। और संधि कौन है? तो इसमें व्यंजन संधि है। एक और देखते हैं उदाहरण, चिन्मय। चिन्मय, यहाँ पांचवा अक्षर ना है, इसको यहीं रोको, ची को उतारो और मैं को उतारो, ना का पहला ता होता है, ता रख दो, चितधन मैं। बस इतना ही आपको करना होता है। संभवतः आपके समझ में आ रहा होगा। संधि विच्छेद करने में कोई बहुत ही परेशानी नहीं होती। हाँ, ज़रूरत है कि हमको रूल याद हो, नियम याद हो, फार्मूला याद हो। बस जहाँ बनी हुई पहचान हमको मिलती है उसको वहीं रोकते हैं, और उसके पहले क्या है उसका पहला बनाना है, क्या करना है वो नियम हमको हमारा बताता है। और उदाहरण देखेंगे एक, तो उल्लेख। देखिएगा उल्लेख में कौन संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये अगर हमको करना है तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आधा ला हमको पहचान के रूप में मिल रही है। नियम नंबर 3 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ता या दा हो, दोनों का स्थान पर ला बनता है। कब? जब उसके बाद भी ला हो। तो यहाँ देख रहे हैं आधा ला के बाद भी ला है, अर्थात तभी ये ला बना है। किससे? ता या दा से। तो आधा ला को यहीं रोकिए, छोटा ओ इधर है, और लेख देखिए आपका एक परफेक्ट शब्द भी है। और यहाँ ला किससे बना है? चाहे ता से, ता है दा से, तो चाहे ता रखो चाहे दा रखो। उतधन लेख भी आपका सही होगा और उदधन लेख भी आपका सही होगा। तो इसमें भी व्यंजन संधि है, ताया दा का ला बना हुआ है। अगर और एक उदाहरण देखते हैं तो उल्लास हमको मिल जाता है। उल्लास, यहाँ भी आधा ला है, तो आधा ला को चाहे ता बनाओ चाहे दा बनाओ, और आगे जो बचा है इसको लिख दो, उतधन लास बराबर उल्लास। ये नियम नंबर 3 का कमाल है आपके। और देखते हैं तो जैसे आपका एक शब्द मिलता है तल्लीन। यहाँ भी आपको आधा ला के बाद पूरा ला मिला। जब आधा ला के बाद पूरा ला यानी ला का द्वित्व मिले आपको, तुरंत आधा ला को आप ता बना दो चाहे दा बना दो। तो आधा ला को आप अब की बार दा बना दो, चाहे जो बनाओ दोनों सही होगा। आगे लीन है तो तदधन लीन, ये आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा ये तरीका होता है। अच्छा, अभी हम आगे बात करते हैं एक और रूल की। एक हाँ आपने लिखा होगा चौथा रूल, ताया दा के बाद ढेर सारे चीज़ों को, ऑप्शन को आपने लिखा होगा। चाया छा हो तो चा,
जाया झा हो तो फिर जा बनता है, टाया ठा हो तो टा बनता है, और डाया ढा हो तो डा बनता है। ये नियम भी आपने लिखा होगा। ठीक, आइए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका एक शब्द है उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, आसान है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपके सामने ला रहे हैं। अब यहाँ देखिए आधा चा मिल रहा है और आपका नियम कहता है कि ताया दा के बाद चाया छा में से कोई हो तो ताया दा के स्थान पे चा बनेगा, और चूंकि ताया दा हलंत वाले आधे हैं इसलिए जब भी चा बनेगा तो आधा चा बनेगा। तो आधा चा हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आधा चा को यहीं रोकेंगे, दाएं बाएं का उतार लेंगे। तो बाएं तरफ छोटा ऊ है और दाएं तरफ चारण है। अब यहाँ चा किससे बना होगा, चाहे ता से बना होगा, चाहे दा से बना होगा, चाहे ता रखो चाहे दा रखो, तो ये आपका संधि विच्छेद हो जाता है, उतधन चारण। इसी प्रकार से सच्छात्र आपका एक शब्द है, सच्छात्र, यहाँ भी आधा चा मिला। अब चा को इसी प्रकार चाहे ता बनाओ चाहे दा बनाओ, तो सदधन छात्र। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है, जहाँ पहचान मिलती है उसी को अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम तुरंत चेंज कर देते हैं, बस संधि विच्छेद हो जाता है। एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे, तज्जय। तज्जय, आधा जा है यहीं रोको, पहले ता है बाद में जय है, लिख डालो। अब आधा जा किससे बनता है, तो आपको यहाँ रूल लिखा गया, ताया दा के बाद जाया झा में से कोई अक्षर हो ताया दा का जा बनता है, तो जा का ताया दा बना दो, तो ततधन जय या ततधन जय ये आपका हो जाएगा। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें एक उदाहरण हमको मिल जाता है तत्शंकर। जी हाँ, तत्शंकर, आधा चा मिला तो इधर का पहले उतारो, इधर का उतारो, और चा का आप ता बनाओ चाहे दा बना दो, तत्धन शंकर। ये आपका एक संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक, हालांकि इसका एक दूसरे नियम में भी आपका टूटेगा, तत्धन शंकर में, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अगर नियम नंबर इसको करके करते हैं तो इस तरह से संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन में है तो इसको सही करिए, नहीं तो अगला जो नियम अभी आपको मिलेगा, ताया दा के बाद बड़ा सा हो तो ताया दा का चा बड़ा सा का छा हो जाता है, तो उसके तहत आपका तत्धन शंकर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो तब भी सही होगा, ये हो तब भी सही होगा, ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा मित्रों, इसको याद रखिएगा। चलिए इसको साफ करते हैं और देखते हैं कुछ और शब्दों को। बात करते हैं एक और नियम की, तो उसमें आपसे कहा गया है ता हो या फिर दा हो, उसके बाद अगर हा हो तो ताया दा का क्या बनता है, दा रहेगा, और हा का क्या बनता है तो धा हो जाता है, और दोनों मिलकर ऐसा आकार धारण कर लेते हैं। दा में धा नीचे लग जाता है। जैसे आपका एक शब्द दे दिया जाए क्या कि उद्धार, उद्धार में कौन संधि है या उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। ये पहचान तो हमको जब मिल जाए शब्द में तो हम जान जाएं कि हाँ यही वाली चीज़ है, हमको दोनों तरफ चेंज करना है। धा को हा बनाना है और दा को चाहे दा बना रहने देना है चाहे ता बनाना है, जो आपकी मर्जी हो। तो देखिए इस दा और धा को हम दो अक्षर बनाएंगे, उधर हा बनाएंगे, इधर ताया दा बनाएंगे। तो देखिए पहले तो आप इसको यहीं रोकिए, इसके बाएं छोटा ऊ है और दाएं जो है ये बड़ा आ है और रा है, इतना लिख लीजिए आप। अब इस धा में से इधर दा बनाना, उधर हा बनाना है, दा बना दो, उद हो गया। इधर हा बनाओगे तो हा में बड़ा का मात्रा लग जाएगा, धा पर बड़ा का मात्रा हो जाएगा, और जब हा पर बड़ा का मात्रा हा लिखोगे तो हार हो जाएगा, उदधन हार। इसको दा को आप ता भी बना सकते हो, उतधन हार, दोनों सही है, जो भी मिले उसी को सही करिए। तो ये हमारा एक नियम स्पेशल जिसमें प्लस के दोनों तरफ के अक्षर बदलते हैं। एक और देखिए जैसे उद्धरण, बस कुछ नहीं करना है, इस धा को इधर दा बनाओ चाहे ता बनाओ, और इधर हा बनाओ, और जो बचा उसको लिख दो उतधन हरण, आपका उद्धरण हो जाएगा। एक और देखते हैं
क्या पद्धति, पद्धति, इसको यहीं रोक लो, आपकी इच्छा हो नहीं तो इसी समय बना लो। इधर पा है, इधर ती है, इधर हा बनाओगे हति हो जाएगा, इधर दा बनाओगे पद, पद धन हति। तो ये बहुत ही आसान है। हम लोग घबरा जाते हैं, इस धा को देखकर समझ नहीं पाते हैं कि भाई इसमें कौन संधि हो सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दा और धा जब भी एक में मिले तो आपके दिमाग में एक बात याद आनी चाहिए कि हाँ भाई ये इसमें से जो दा है वो बना है ताया दा से, और धा है जो वो बना है हा से। ठीक, चलिए एक और नियम की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो वो आपका फार्मूला है कि ता या दा के बाद अगर बड़ा सा हो तब क्या होगा। तो ऐसा हो तो बड़ा सा का छा बनेगा और ताया दा का चा बनेगा, यानी आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है एक जगह पर, चच। जी हाँ, अगर ये मिल जाए तो आप समझिए कि ऐसा कुछ करना है हमको, छा को बड़ा सा बनाना है, चा को ता बनाना है, चाहे दा बनाना है। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, उच्छ्वास। जी हाँ, उच्छ्वास। इसमें देखिए चच आपको मिला कि नहीं मिला, मिला ना। अब छा को आप नियमतः बड़ा सा बनाइए, चा को आप चाहे जो बनाइए, चाहे ता चाहे दा। तो चलिए हम ता बनाते हैं, उत धन। अब छा को जो है सा बनाएंगे। अब उच्छ्वास में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, छा के नीचे हलंत रहेगा। वर्तनी में अगर आता है हलंत वाला छा वाला आप सही करोगे। तो यानी ये आधा छा है। अब आधा छा से आधा बड़ा सा बनेगा, और इधर वास है तो श्वास आपका, उतधन श्वास बराबर उच्छ्वास। एक और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं, वो है मृच्छ कटिकम। ये आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। अब देखिए क्या दिक्कत है, हमने चच देखा, बस चा को आप चाहे ता बनाइए चाहे दा बनाइए, तो ता बनाइए तो मृत हो जाएगा। इधर छा पूरा छा है, पूरा सा बना दीजिए बड़ा सा, और कटिकम है तो कटिकम आगे लिख दीजिए, मृत धन सकटिकम बराबर मृच्छ कटिकम। ये सभी में व्यंजन संधि, इसलिए बार बार हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि व्यंजन संधि को ही हम लोग डील कर रहे हैं। तो सब में व्यंजन संधि है, आप जाने रहिएगा। संधि विच्छेद कैसे करोगे वो फार्मूला, वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान, प्रैक्टिस में एक मैन भी परफेक्ट। अभ्यास ही आपको जो है पुष्ट बनाएगा। ऐसे हमारे साथ आप अभ्यास, इतना ढेर सारा अभ्यास कर लेंगे, संधि आपके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। चुटकियों में आप संधि के क्वेश्चन हल कर पाओगे। और संधि ऐसा चैप्टर है, इसका क्वेश्चन तो भाई कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी के प्रश्न आना हो तो संधि का कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो इसलिए अभ्यास करिए हमारे साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों में इसको शेयर करिएगा। आगे देखते एक तो वो शब्द है आपका, हालांकि उसको हम पहले ही आपको करा चुके हैं, इसमें भी देख लीजिए, तत्शंकर। ये चच है, चा को ता बनाओ तत् हो जाएगा, छा को बड़ा सा बनाओ तो शंकर हो जाएगा, तत्धन शंकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपका नियम था। अब आगे एक और महान नियम देखते हैं, क्या है उसमें है कि अगर माँ के बाद, अब नियम में तो कहा गया लेकिन हम आपसे बोलते हैं कुछ भी हो, एनीथिंग कुछ भी हो, तो ये माँ आपका अनुस्वार बनेगा। आगे अगर वर्गों का कोई अक्षर है तो उसको आप पांचवा भी बना सकते हो। ये दो चीज़ें हैं। जैसे आपका एक संतोष, संधि विच्छेद करिए, तो ये अनुस्वार बना है किससे आप जानते हैं कि अनुस्वार बना होगा माँ से, क्योंकि माँ का अनुस्वार बनता है। तो इसको माँ बना दो, शा, और जिसके ऊपर अनुस्वार उसी के आगे रख दो, तो उसी के आगे हमने रख दिया माँ, सम हो गया। आगे क्या है, तोष है, शमधस तोष। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन होता है, ये वर्गों का अक्षर है। वर्गों मतलब काचा टाता पा, 5 वर्ग है, शुरुआत में हमने आपको पढ़ाया है। तो वर्गों का अक्षर है, इसका पांचवा आप बना सकते हो, ता था दाधा पांचवा, ना होता है तो माँ ना बनाइए, ना बना दीजिए।
तो जब सा के बाद माँ नहीं बनाएंगे, तथा तथा ना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, संतोष। ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका सही होगा, दोनों सही है, व्यंजन संधि है। अच्छा यहीं पर एक और हम देखते हैं संवाद में। संवाद में अब इसको आप माँ बनाइए, आगे रखिए तो सा और आधा माँ, आगे क्या है वाद। अब इसमें पांचवा नहीं बने क्योंकि वाह है, वाह का पांचवा अक्षर होता ही नहीं, वाह वर्गों का अक्षर है ही नहीं, ये तो अंतस्थ व्यंजन है 11 अलावा। याद रखें स्पर्श व्यंजन या वर्गों के अक्षर 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक। तो ये तो हो गया आपका। और अगर देखते हैं परंतु को, अब परंतु को ऐसे भी लिखिए या ऐसे भी लिखिए, तो यहाँ आधा ना या अनुस्वार को आप माँ बनाओगे तो पारा अनुस्वार का माँ, परम धन, आगे क्या बचा, तू बच गया। ये आपका हो जाता है। अच्छा आगे और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो एक आपका रूल आता है, इसे मैं साफ कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं। तो एक फार्मूला है, उसमें कहा गया प्लस के पहले छोटा आ बड़ा आ, यानी ये स्वर ना हो कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में अगर छोटा सा हो तो छोटा सा का खष्टित सा बन जाता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका एक शब्द है निषेध, इसका संधि विच्छेद करना होगा आपका, वो रूल आपको याद दिलाएगा। हाँ ये जो खष्टित सा बना हुआ है किससे बना हुआ है, छोटा सा से, तो इसको छोटा सा बना दो, क्योंकि उसके पहले छोटी ई है, छोटा या है भी नहीं। तो नी प्लस खष्टित सा का क्या होगा, छोटा सा, शेध। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। निषेध का संधि विच्छेद छोटा सा जो नहीं पढ़े रहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन होगा यही। इसी तरह और रख देते हैं निषाद। निषाद का संधि विच्छेद, तो यहाँ आधा, यहाँ भी खष्टित सा है तो खष्टित सा को छोटा सा बनाना है। तो नी देखिए छोटी ई है, छोटा या बड़ा नहीं है। अब आधा खष्टित सा का आधा छोटा सा बनेगा, और अड़ा का ना बनेगा, अड़त्व विधान के अंतर्गत ना का अड़ा हो गया था, तो निधन अस्नात होगा। ये अड़त्व विधान होता है मित्रों, कहीं पर भी ना होता है संधि होते समय उसका अड़ा हो जाता है, जब इसके पहले री रा सा में से कोई एक अक्षर हो तो, या फिर कभी कभी वैसे भी बन जाता है। देखिए खष्टित सा था उसके पहले, इसलिए ना का अड़ा बन गया था, लेकिन पुनः जब संधि विच्छेद करोगे तो अड़ा का ना हो जाएगा। और शब्द देखते हैं तो उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जल्दी कोई नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ध्यान से उपनिषद का संधि विच्छेद क्या होगा। खष्टित सा है, बस इसको छोटा सा बनाना है, यहीं प्लस लगाना है। तो आपका उपनी इधर है और खष्टित सा का छोटा सा होगा, सद हो जाएगा, उपनिधन शद, ये आपका होगा। इसी प्रकार आपका एक शब्द है मित्रों क्या, अभिषिक्त। खष्टित सा को छोटा सा बनाओ, इधर का इधर लिख दो। अभी धन, ये छोटी खष्टित सा के बाद है, आप समझ चुके होंगे। छोटा सा बना दो, अभिधन शिक्त हो जाएगा। ठीक। अच्छा इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए दायनी का संधि विच्छेद क्या होगा, हमारे करने से पहले आप जरूर करिए दायनी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ बड़ा आ है, यहाँ या है, ये या के पहले छोटी नहीं है, स्वर हमेशा दाएं होता है, यानी आय हमको मिल रहा है। ऐसे देखो दा में क्या है, बड़ा आ है क्योंकि बड़ा का मात्रा है, या में क्या है, छोटी ई है, नी है, उससे कोई मतलब नहीं। ये मात्राओं का खेल हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं संधि के। अब देखिए आय है, आय किससे बनता है, तो आया संधि में आपने पढ़ा है जब आय के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आय के स्थान पे क्या बनता है, आय बनता है। तो आय को आय बना दीजिए, दा और आय को जब आय बनाओगे दा पर एक मात्रा दै, इधर इनी बचा है तो इनी लिख दो, दै धन इनी। कौन संधि इसमें, व्यंजन नहीं है, इसमें आयाद संधि। जी हाँ दोस्तों, आयात संधि है। तो इस प्रकार हमने कुछ बहुत ही चुने हुए महत्वपूर्ण शब्दों का ऑपरेशन किया और देखा संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि कैसे पहचानी जाती है। ऐसे अभ्यास लगातार चलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि और संधि का ढेर सारा अभ्यास करेंगे। लास्ट में उसके क्वेश्चन को हल करेंगे, PDF भी हम आपको दिखाएंगे। तो बस हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, साथ ही इस वीडियो को मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।